सबसे पहले डिसिप्लिन। तो देखिए डिसिप्लिन आपको बचपन से स्कूल से ही सिखाया जाता होगा कि डिसिप्लिन यानी कि रूल्स को ओबे करिए, रूल्स को फॉलो करिए, जो भी गाइडलाइंस है, जो भी गाइडेंस दी जाती है उसको फॉलो करिए। तो डिसिप्लिन यानी कि वेल तरीके से आप जो है रूल रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं तो वो चीज़ डिसिप्लिन कहलाती है। तो ऑर्डरली बिहेवियर बाय द मेंबर और एम्प्लॉयज़। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन का मतलब क्या हो गया कि ऑर्डरली बिहेव कर रहे हो आप, जो है जो भी ऑर्डर दिया जाए है, जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग जो है आप बिहेव कर रहे हो, मेंबर्स एम्प्लॉय बिहेव करते हैं, तो दैट इज डिसिप्लिन। बिहेविंग इन ए डिजायर्ड मैनर यानी कि जिस भी मैनर में डिजायर्ड था उस मैनर में आप जो है बिहेव करते हो, तो दैट इज डिसिप्लिन। ऑफ मेकिंग पीपल ओबे रूल्स और स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर एंड पनिशिंग देम व्हेन दे डू नॉट। तो डिसिप्लिन क्या हो गया? डिसिप्लिन एक तरीके का प्रैक्टिस हो गया जहाँ पे पीपल को बनाया जाता है, मोटिवेट किया जाता है कि वो रूल्स को, स्टैंडर्ड्स को ओबे करें और उसके अकॉर्डिंग जो है बिहेव करें, और अगर नहीं करते हैं तो उनको पनिशमेंट भी दी जाती है। अकॉर्डिंग टू रिचार्ड डी कैलहोन, तो डिसिप्लिन को कैसे डिफाइन किया गया है? तो रिचार्ड डी कैलहोन ने डिसिप्लिन को डिफाइन किया है, डिसिप्लिन में बी कंसिडर्ड एज ए फोर्स दैट प्रॉम्प्ट्स इंडिविजुअल और ग्रुप टू ऑब्जर्व द रूल रेगुलेशन एंड प्रोसीजर which are deemed to be necessary for the effective functioning of an organization। तो डिसिप्लिन क्या हो गया कि एक कंसीडर ऐसे फोर्स कंसीडर किया जाता है जो कि इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को प्रॉम्प्ट करता है, उनको मोटिवेट करता है कि वो रूल रेगुलेशन प्रोसीजर को ऑब्जर्व करें और उसके और है फंक्शंस परफॉर्म करें, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में परफॉर्म करें उस फंक्शंस को। तो दैट इज डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन की फीचर्स क्या क्या होती हैं? तो नॉर्मली देखिए को अपने ऊपर कंट्रोल है तो दैट इज डिसिप्लिन। इट इज़ ए पनिटिव अप्रोच। पनिटिव अप्रोच यानी कि अगर आप डिसिप्लिन में नहीं रहोगे तो आपको पनिशमेंट भी मिलेगी। ड्राइविंग फोर्स, एक तरीके से डिसिप्लिन जो है ड्राइविंग फोर्स होता है जो कि आपको ड्राइव करता है कि आप जो है वेल बिहेव करें, एक डिजायर्ड मैनर में बिहेव करें। राइट ऑफ द मैनेजमेंट, ये क्या है? मैनेजमेंट का राइट भी है कि आप जो है डिसिप्लिन तरीके से जो है बिहेव करें ऑर्गेनाइजेशन में। स्टैंडर्ड बिहेवियर, डिसिप्लिन क्या है? एक स्टैंडर्ड बिहेवियर को शो करता है कि सभी लोग उस स्टैंडर्ड में है। डिसिप्लिन जैसे कि सभी को वेल ड्रेस्ड होना चाहिए, फॉर्मल ड्रेस में होना चाहिए, टाई लगा के रखना चाहिए, ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग विश करना है, टीचर्स को गुड मॉर्निंग विश करना, तो दैट इज स्टैंडर्ड बिहेवियर। सभी का एक स्टैंडर्ड बिहेवियर होता है। वॉलेंट्री और इम्पोज, डिसिप्लिन जो है वो वॉलेंट्री भी हो सकता है या फिर इम्पोज भी हो सकता है। वॉलेंट्री यानी आप खुद खुद जो है आप रूल रेगुलेशन को फॉलो करिए, डिसिप्लिन में रहिए, या फिर इम्पोज कर दिया जाएगा यानी कि आपके हायर अथॉरिटीज आपको बोला जाएगा कि आप इस तरीके से रहिए, तो इम्पोज हो गया। तो ये फीचर्स होते हैं डिसिप्लिन के। एलिमेंट ऑफ कंट्रोल प्रोसेस, डिसिप्लिन का एक तरीके का कंट्रोल प्रोसेस भी है। आप क्या करते हो? कंट्रोल करते हो लोगों के बिहेवियर को कि डिसिप्लिन में रहिए नहीं तो आपको पनिशमेंट मिल जाएगा, तो आप यहाँ पे कंट्रोल प्रोसेस भी हो गया एक तरीके से। तो फीचर्स हैं डिसिप्लिन की। अब बात आती है मिसकंडक्ट की। तो डिसिप्लिन, जब आप डिसिप्लिन में नहीं रहते हो, जब कोई भी एम्प्लॉय डिसिप्लिन नहीं रहता है यानी इनडिसिप्लिन रहता है, तो उसको क्या कहते हैं? मिसकंडक्ट, यानी कि आप कुछ गलत कर रहे हो, मिसकंडक्ट कर रहे हो। तो वायलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट टर्म, यानी कि जब भी कोई एम्प्लॉय जो है एम्प्लॉयमेंट टर्म्स का वायलेट करता है, रूल रेगुलेशन के अगेंस्ट करता है, तो उसको क्या कहलाता है? मिसकंडक्ट कहलाता है। वायलेशन ऑफ रूल एंड रेगुलेशन, मिसकंडक्ट और इनडिसिप्लिन मीन्स डिसऑर्डरलीनेस एंड नॉट फॉलोइंग द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि मिसकंडक्ट या इनडिसिप्लिन का मतलब क्या हो गया कि आप डिसऑर्डर लाइनेस में हैं, यानी कि ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे हैं और आप रूल रेगुलेशन को, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के रूल रेगुलेशन है, उसको फॉलो नहीं कर रहे, तो वो मिसकंडक्ट हो गया, फिर इनडिसिप्लिन कहलाता है। गोइंग अगेंस्ट द एक्सेप्टेड नॉर्म, तो जो भी नॉर्म्स हैं उसके अगेंस्ट जो है आप जा रहे हो तो उसको मिसकंडक्ट या फिर वायलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट टर्म कहलाता है। मिसकंडक्ट, तो फॉर्म्स ऑफ मिसकंडक्ट यानी कि मिसकंडक्ट के फॉर्म्स क्या हैं, कैसे मिसकंडक्ट होता है? पहला है थेफ्ट, फ्रॉड या डिसऑनेस्टी, यानी कि आपने ऑर्गेनाइजेशन में चोरी कर ली या कोई फ्रॉड किया या फिर आपने डिसऑनेस्टी दिखाई, तो वो मिसकंडक्ट हो गया। विलफुल डैमेज टू और लॉस ऑफ द एम्प्लॉयर्स गुड्स और प्रॉपर्टी, यानी कि जो एम्प्लॉयर्स की गुड्स या प्रॉपर्टी हैं आपने उनको जानबूझ के डैमेज किया है, फिर उसका नुकसान किया, तो ये भी एक तरीके का मिसकंडक्ट एंड डिसिप्लिन हो गया। टेकिंग और गिविंग ब्राइब्स, आप जो है घूस ले रहे हो या फिर घूस दे रहे हो, तो ये भी एक फॉर्म है मिसकंडक्ट का। हैबिचुअल एब्सेंस, यानी कि आपकी आदत बनी पड़ी है, आप एब्सेंस हो जा रहे हो, एब्सेंस हो जा रहे हो, तो ये भी क्या है? मिसकंडक्ट है। हैबिचुअल लेट अटेंडेंस, आप डेली जो है 1 घंटे 2 घंटे लेट आ रहे हो, आदत आपने बना ली, तो ये भी क्या है? एक तरीके का इनडिसिप्लिन है, मिसकंडक्ट है। हैबिचुअल नेग्लिजेंस और नेग्लेक्ट ऑफ वर्क, यानी आप जानबूझ के जो है वर्क को नेग्लेक्ट कर रहे हो, आपको असाइन किया गया है लेकिन आप उसको काम नहीं कर रहे हो, तो ये भी क्या है? एक तरीके का मिसकंडक्ट है, इनडिसिप्लिन है। फ्रीक्वेंट रिपीटिशन ऑफ एन एक्ट और ओमिशन, यानी कि आप जो है बार बार उस एक्ट को रिपीट कर रहे हो जिसको आपके लिए मना किया गया है, तो वो भी एक तरीके का मिसकंडक्ट या इनडिसिप्लिन कहलाता है। तो ये फॉर्म्स ऑफ मिसकंडक्ट होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डिसिप्लिनरी एक्शन, यानी कि जब कोई बार बार मिसकंडक्ट या इनडिसिप्लिन कर रहा है तो उस पर क्या एक्शन लिया जा
सकता है, तो डिसिप्लिनरी एक्शन कहलाता है। मेथड ऑफ डीलिंग विद द एम्प्लॉयज हु कॉज प्रॉब्लम और डू नॉट फॉलो कंपनी रूल एंड पॉलिसीज। तो डिसिप्लिनरी एक्शन क्या हो गया, एक तरीके का मेथड है जहां पे उन एम्प्लॉयज से डील किया जाता है जो कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, या फिर जो है वो कंपनी के रूल या पॉलिसीज को फॉलो नहीं करते हैं। तो उनसे डील करने के लिए जो एक्टिविटी मेथड की जाती है उसको डिसिप्लिनरी एक्शन कहते हैं। डिसिप्लिनरी एक्शन नॉर्मली आपने सुना होगा कि इसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है, यानी कि क्या, कि उसके अगेंस्ट जो है कमेटी बैठाई गई है, जांच हो रही है, अगर वो गिल्टी पाया जाता है तो उसको पनिशमेंट मिलता है। तो स्टेप्स टेकन on disobedience of an order and to remove the reason of such disobedience। तो ये डिसिप्लिनरी एक्शन में क्या होता है कि स्टेप लिया जाता है कि जो भी डिसोबीडियंस हुआ है ऑफ ऑर्डर का उसको जो है रिमूव किया जा सके और जो भी रीजन है उसको हटाया जा सके। गाइडलाइंस फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन, तो डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए गाइडलाइंस भी कुछ दी जाती हैं कि कब आपको डिसिप्लिनरी एक्शन लेना चाहिए और कैसे लेना चाहिए। पहला, प्रॉम्प्ट एक्शन शुड बी टेकन, तो जैसे ही कहीं पे आपको दिखे कि यहाँ मिसकंडक्ट हुआ या फिर इनडिसिप्लिन हुआ है तो आपको तुरंत वहाँ पे डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है। यानी कि आपने रूल रेगुलेशन बनाया था कि आपको जो है हर एम्प्लॉय को 10 बजे कॉलेज में ऑफिस में रिपोर्ट करना है, तो जैसे ही किसी दिन कोई 10 बजे रिपोर्ट नहीं हो तो आप तुरंत उसको टोकिए, नहीं तो फिर क्या होगा, उसकी हैबिट बन जाएगी। तो तुरंत प्रॉम्प्ट एक्शन लेना है जब भी कोई डिसिप्लिनरी मिसकंडक्ट होता है या फिर इनडिसिप्लिन होता है। देयर शुड बी डॉक्यूमेंटेशन ऑफ मिसकंडक्ट, जो भी मिसकंडक्ट या जो भी इनडिसिप्लिन उसका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। यानी कि आपने पहले दिन आप जो है 10 बजे आए हैं तो उसको रिकॉर्ड में रखिए कि आप उस दिन 10 बजे आए थे, तो डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। सुपरवाइजर शुड बी ट्रेंड, तो जो भी सुपरवाइजर है जो इस चीज़ को देखता है, मैनेज करता है कि कहीं इनडिसिप्लिन तो नहीं हो रहा है या फिर मिसकंडक्ट नहीं हो रहा, उस वो ट्रेंड होना चाहिए। डिसिप्लिनरी एक्शन शुड बी टेकन इन प्राइवेट, यानी कि जो भी आप एक्शन लो किसी एम्प्लॉय के अगेंस्ट, उसको जो है प्राइवेट में ले, सबके सामने पब्लिकली जो है वो एक्शन नहीं लेना चाहिए। डिसिप्लिनरी एक्शन शुड बी फेयर, तो जो भी एक्शन ले रहे हो डिसिप्लिनरी वो फेयर होना चाहिए, नहीं कि इनजस्टिस नहीं होना चाहिए कि उसने एक ही दिन एब्सेंट हुआ तो आप जो लगा दे रहे हो, फाइन लगा दे रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नॉर्मली पहली बार आप उसको वार्निंग देके छोड़ सकते हैं। प्रोसीजर शुड बी वेल डिफाइंड, तो जो भी डिसिप्लिनरी एक्शन का है, जो भी आप एक्शन लेते हो किसी एम्प्लॉय के अगेंस्ट, वो प्रोसीजर उसको जो है वेल डिफाइंड होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि कैसे कैसे क्या क्या एक्शन लिए जा सकते हैं। देयर शुड बी पीरियोडिक रिव्यू एंड रिवीजन, तो जो भी डिसिप्लिनरी एक्शन है उसका जो है पीरियोडिक रिव्यू होना चाहिए और रिवीजन भी होना चाहिए कि क्या क्या उसमें मोटिवेट या में जो है मॉडिफिकेशन या फिर चेंजेस किए जा सकते हैं डिसिप्लिनरी एक्शन में। अब हम बात कर लें कंस्ट्रक्टिव अप्रोच शुड बी फॉलोड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो भी आप डिसिप्लिनरी एक्शन ले रहे हो कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, यानी कि डिस्ट्रक्टिव होना चाहिए, यानी कि सामने वाले का नुकसान नहीं होना चाहिए। ऐसा डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए कि कंस्ट्रक्ट है, यानी कि एम्प्लॉयर को भी फायदा हो और एम्प्लॉय को भी बेनिफिट मिले, और जो है अगर किसी ने मिसकंडक्ट किया है, इनडिसिप्लिन किया है, तो उसको सजा भी मिल जाए। तो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच होना चाहिए डिसिप्लिनरी एक्शन में। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसीजर ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन, यानी कि डिसिप्लिनरी एक्शन का प्रोसीजर क्या है, कैसे जो है डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है। तो सबसे पहले प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होता है, यानी कि कहीं से कोई कंप्लेन आई कि इस पर्सन ने, मिस्टर एक्स एम्प्लॉय ने जो है कोई इनडिसिप्लिन किया है, तो वो जब इंफॉर्मेशन आती है तो पहले उसकी स्टार्टिंग की इन्वेस्टिगेशन किया जाता है कि क्या हुआ है, एग्जैक्टली क्या हुआ है, जो एफआईआर कहते हैं ना, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। तो एक तरीके से प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होता है कि कंप्लेन आगे उसको रजिस्टर करिए, उसके बारे में थोड़ा बहुत पता करिए एम्प्लॉय से। देन इशू ऑफ चार्जशीट, फिर जो भी आपने एम्प्लॉय से आसपास से पता किया कि इनडिसिप्लिन हुआ है या फिर ये मिसकंडक्ट हुआ है, तो उसके बेसिस पे चार्जशीट बनाइए और उस चार्ज को जो है एम्प्लॉय को बताइए कि आपके अगेंस्ट ये चार्ज फाइल किया गया, ये नोटिस आई है चार्ज की। फिर उसके बाद कंसिडरेशन ऑफ द एक्सप्लेनेशन, फिर जब वो चार्जशीट आप एम्प्लॉय को शो करते हो, जिसने शो करते हो, फिर वो क्या करेगा, एक्सप्लेनेशन देगा। तो वो जो भी एम्प्लॉय एक्सप्लेनेशन दे रहा है उसको कंसीडर करिए, उसको सुनिए कि सामने वाला क्या कह रहा है अपनी सफाई में। ठीक है, किसी ने कंप्लेंट किया कि उसने ये मिसकंडक्ट किया, उसने ये डिसिप्लिन किया है, अब आपने उसके बेसिस पे जो है इन्वेस्टिगेशन की, उसके बाद चार्जशीट बना ली, चार्जशीट में आपने पाया कि ये गलतियां हुई हैं उस एम्प्लॉय से, फिर उस एम्प्लॉय को नोटिस भेजिए कि आपके साथ, आपके अगेंस्ट ये इनडिसिप्लिन का नोटिस आया हुआ है, फिर उस पर सफाई देगा, सफाई को सुनिए। अगर आप सफाई से सहमत हैं तो सीधे सीधे जो है एक्शन ले सकते हैं, नहीं है तो फिर आप नोटिस ऑफ इंक्वायरी, यानी कि अब जो है सामने वाला एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वो नहीं तैयार है कि हाँ मैंने डिसिप्लिन किया है, मिसकंडक्ट किया है, तो उस पर जो है इंक्वायरी बैठाइए। तो नोटिस दीजिए, नोटिस दीजिए कि आपके ऊपर एक इंक्वायरी बैठेगी। इंक्वायरी नोटिस देने के बाद सस्पेंशन विथ और विदाउट पे, आपने उसको इंक्वायरी बैठा दी, उसके
कि उसने जो भी मिसकंडक्ट किया है, इनडिसिप्लिन किया, उसके ऊपर इंक्वायरी बैठ जाएगी, टीम बैठेगी, टीम सेलेक्ट होगी, टीम जो है वो चेक करेगी कि हाँ इनडिसिप्लिन हुआ है, मिसकंडक्ट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। और उस ड्यूरेशन में आप जो है उसको सस्पेंड भी कर सकते हो, वो भी पे के साथ या फिर विदाउट पे के साथ ये डिसीजन लिया जा सकता है। उसके बाद कंडक्ट ऑफ डोमेस्टिक इंक्वायरी, फिर जो आपने नोटिस भेजी इंक्वायरी की उसकी डोमेस्टिक इंक्वायरी कराई, यानी कि अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोगों से जो है आप इंक्वायरी करें। जैसे कि इज एन इंटरनल इन्वेस्टिगेशन, डोमेस्टिक इंक्वायरी क्या होता है, इज एन इंटरनल इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस कंडक्टेड बाय एन एम्प्लॉयर ऑन द कंडक्ट ऑफ एन एम्प्लॉय एट वर्क, यानी कि किसी एम्प्लॉय ने काम पर मिसकंडक्ट या इनडिसिप्लिन किया है तो उस पर जब इंटरनल इन्वेस्टिगेशन होता है एम्प्लॉयर द्वारा तो उसी को क्या कहते हैं, डोमेस्टिक इंक्वायरी कहते हैं। इट इज एन इंक्वायरी क्रिएटेड बाय द मैनेजमेंट अगेंस्ट इट्स ऑन एम्प्लॉय अगेंस्ट हु एलिगली कमिटेड सर्टेन एक्ट्स ऑफ मिसकंडक्ट, यानी कि किसी ने अगर मिसकंडक्ट किया है तो उसके अगेंस्ट जब इंक्वायरी बैठती है और मैनेजमेंट खुद उसके अगेंस्ट जो इंक्वायरी बैठाती है तो उसको कहते हैं डोमेस्टिक इंक्वायरी। तो नोटिस ऑफ इंक्वायरी करने के बाद, देने के बाद एम्प्लॉय को आप जो डोमेस्टिक इंक्वायरी करवाइए, उसके बाद जो है आप जो है फाइंडिंग्स को रिकॉर्ड करिए, जो भी रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइंडिंग्स, यानी कि जो भी आपने इंक्वायरी की, इंक्वायरी करने के बाद जो भी फाइंडिंग्स आई उसको रिकॉर्ड करिए, उसके बेसिस पे जो है पनिशमेंट आप जो है एम्प्लॉय को दे सकते हैं। अगर एम्प्लॉय गिल्टी पाया जाता है तो पनिशमेंट मिलेगा, एम्प्लॉय गिल्टी नहीं पाया जाता तो वहीं पे केस जो है खत्म हो जाएगा। तो अवार्ड ऑफ पनिशमेंट, और उसके बाद कम्युनिकेशन ऑफ पनिशमेंट, यानी कि जब आप पनिशमेंट आपने डिसाइड कर लिया, कमिटी ने, जो इंक्वायरी कमिटी है उन्होंने पनिशमेंट डिसाइड कर लिया, उसके बाद वो कम्युनिकेट करेगी किसको, एम्प्लॉय को, कि आपको ये पनिशमेंट दिया जाता है इस मिसकंडक्ट के लिए, फिर इस इनडिसिप्लिन के लिए। तो ये प्रोसीजर होता है डिसिप्लिनरी एक्शन का। तो जब भी कहीं पे कोई कंप्लेन आता है तो पहले उसके बारे में बेसिक इन्वेस्टिगेशन करके एक चार्जशीट बनाई जाती है। चार्जशीट को जो है एम्प्लॉय को दिया जाता है जिसके अगेंस्ट मिसकंडक्ट का जो है चार्ज लगा है, उसको बताया जाता है, उससे सफाई मांगी जाती है। अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो ठीक, नहीं एक्सेप्ट करता है और चार्ज ऐसा है तो फिर वहाँ पे इंक्वायरी बैठ जाती है। इंक्वायरी बैठ जाती है, उस केस में जो है एम्प्लॉय को तब तक के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है विथ पे या फिर विदाउट पे। और डोमेस्टिक इंक्वायरी बैठी होती है। डोमेस्टिक इंक्वायरी मतलब कि जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन खुद ही जो है इंक्वायरी कर रहा होता है उस एम्प्लॉय के बारे में, और उसके बाद जो है फाइंडेंस को निकाल के उसके बेसिस पे जो है पनिशमेंट को डिसाइड किया जाता है। और पनिशमेंट जो भी डिसाइड होता है उसको फिर एम्प्लॉय को बताया जाता है कि आपको ये पनिशमेंट मिल रही है, आपका सैलरी कट हो रहा है या आपको डिमोशन किया जा रहा है, जो भी पनिशमेंट किया जाता है उसको कम्युनिकेट करिए एम्प्लॉय को। तो दैट इज प्रोसीजर ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ पनिशमेंट। अब जो आपने डिसिप्लिनरी एक्शन लिया उसमें आपने कुछ ना कुछ पनिशमेंट भी देंगे, तो पनिशमेंट क्या दे सकते हैं आप जो है किसी भी एम्प्लॉय को मिसकंडक्ट की वजह से। तो माइनर पनिशमेंट होता है और एक मेजर पनिशमेंट होता है, यानी कि छोटे मोटे पनिशमेंट आपने देके छोड़ दिया या फिर आपने कोई बड़ी पनिशमेंट दे दी। माइनर पनिशमेंट में जैसे कि ओरल रेप्रीमेंट, ओरल रेप्रीमेंट मीन्स आपने ओरली जो है उसको कम्युनिकेट कर दिया कि आप जो है सुधर जाइए वरना फिर आप जो है अगली बार आपके अगेंस्ट कोई बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। वहीं पे रिटर्न रिप्रीमेंट होता है, यहाँ पे रिटर्न में होता है कि आपको बकायदा एक नोटिस जाएगी कि आपने ऐसा ऐसा किया था, इस बार आपको ऐसा ऐसा छोड़ा जा रहा है, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपको जो है नहीं जो है रिलीफ किया जाएगा। तो रिटर्न रिप्रीमेंट भी कर सकते हैं। लॉस ऑफ प्रिविलेज एंड फाइन्स, यानी कि जो भी प्रिविलेज मिल रही थी अगर गिल्टी पाया जाता है तो याद रखिए कि अगर जो है जो मिसकंडक्ट पाया जाता है कि हाँ एम्प्लॉय ने मिसकंडक्ट किया था, इनडिसिप्लिन बिहेवियर शो किया था, तो उस केस में ये पनिशमेंट मिलेंगे। तो लॉस ऑफ प्रिविलेज एंड फाइन्स, लॉस ऑफ प्रिविलेज में सपोज करिए कि कंपनी से आपको गाड़ी मिलती थी या फिर कंपनी से कोई और बेनिफिट मिलता था, अब वो आपको नहीं मिलेगा, ये पनिशमेंट है आपका। और फाइन्स, आपके ऊपर कुछ फाइन्स लगा जाएगी, 10,000 रुपये, 20,000 रुपये या लाख रुपए, जो भी आपके ऊपर फाइन्स लगेगा वो डिपेंड करता है कि आपने किस टाइप का इनडिसिप्लिन किया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके ऊपर फाइन्स भी लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है प्यूनिटिव सस्पेंशन, यानी कि आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। सस्पेंशन में भी ऑर्डर्ड एज ए पनिशमेंट। तो ये क्या है, सस्पेंड आपको कर दिया जाएगा 1 हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए, वो भी विदाउट पे कर दिया कि बिना पे के आपको 1 महीने के लिए सस्पेंड किया जाता है। तो ये भी एक तरीके का माइनर पनिशमेंट होता है। मेजर पनिशमेंट में क्या हो सकता है, मेजर यानी कि बड़ा पनिशमेंट, यहाँ पे सीधा सीधा सैलरी डिडक्शन, आपको 1 लाख रुपए मिल रहा था अभी तक, अब आपको सीधे सीधे 50,000 रुपये मिलेगा हर महीना, ये आपको जो है मेजर पनिशमेंट हो गया। नेक्स्ट है डिसिप्लिनरी डिमोशन। आपको क्या हुआ कि आपका प्रमोशन, आप प्रमोट हुए थे, आप जो है आपको डिमोट कर दिया गया है, यानी कि एक पोजीशन नीचे ला के रख दिया गया है, तो ये भी क्या है, एक तरीके का मेजर पनिशमेंट है, आपकी पोजीशन ही चेंज कर दी गई। टर्मिनेशन, आपको निकाल दिया गया, सैलरी घटा दी या फिर आपको डिमोट कर दिया या फिर आपको टर्मिनेट कर दिया कि आपको बाहर निकाल दिया। अब टर्मिनेशन भी कई टाइप के होते हैं, जैसे कि सस्पेंशन यानी कि कुछ टाइम के लिए निकाला है, या फिर डिसमिसल यानी कि आपको जो टास्क दिया था, जो प्रोजेक्ट दिया गया था उससे हटा के कहीं और कर दिया है, या फिर डिस्चार्ज, आपको जो है बाहर निकाल दिया। डिस्चार्ज यानी कि परमानेंट आपको बाहर निकाल देते हैं। तो दैट इज टाइप ऑफ पनिशमेंट। फिर आता है कोड ऑफ डिसिप्लिन। कोड ऑफ डिसिप्लिन क्या होता है, देखिए ये कोड होता है, एक तरीके से रूल होता है, रेगुलेशन होता है, या फिर जो कह लिए पॉलिसीज होती है कि क्या क्या डिसिप्लिन
डाउन टू मेंटेन हार्मोनियस रिलेशन एंड प्रमोट इंडस्ट्रियल पीस। तो कोड ऑफ डिसिप्लिन क्या होता है कि इसलिए बनाया जाता है कि हार्मोनियस रिलेशन बने एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में और एक इंडस्ट्रियल पीस भी क्रिएट हो, इंडस्ट्री में पीस रहे, कोई ज़्यादा झगड़ा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ना हो। अप्लाइज टू बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइज। तो जो कोड ऑफ डिसिप्लिन है ये दोनों सेक्टर के लिए होता है, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों के लिए ही अप्लाई होता है। इट स्पेसिफाइज वेरियस ऑब्लिगेशन फॉर द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोमोटिंग कॉपरेशन बिटवीन देयर रिप्रेजेंटेटिव। तो इसका जो कोड ऑफ डिसिप्लिन का मेन मोटिव क्या होता है, एक तरीके से क्या है, ये ऑब्लिगेशंस होते हैं किसके, मैनेजमेंट के और वर्कर्स के भी, जिसको उनको फॉलो करना चाहिए जिससे कि एक इंडस्ट्रियल पीस जो है वो बना रहे और कॉपरेशन दोनों के बीच में बना रहे। तो दैट इज कोड ऑफ डिसिप्लिन। नेक्स्ट है द कोड इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल। तो जो कोड ऑफ डिसिप्लिन होता है वो कुछ प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होता है, जैसे कि मेंटेन पीस एंड ऑर्डर इन द इंडस्ट्री। तो जो कोड ऑफ डिसिप्लिन है उसका मेन मोटिव क्या होता है कि इंडस्ट्री में पीस बना के रखे और एक ऑर्डर जो है बना रहे इंडस्ट्री में। देयर शुड बी नो स्ट्राइक और लॉकआउट विदाउट प्रायर नोटिस। यहाँ पे इंडस्ट्री में कोई भी लॉकआउट या कोई स्ट्राइक नहीं होना चाहिए बिना किसी प्रायर नोटिस के। नो यूनिलेटरल एक्शन शुड बी टेकन इन कनेक्शन विद एनी इंडस्ट्रियल मैटर। यानी कि कोई यूनिलेटरल वन साइडेड जो है एक्शन नहीं लेना है किसी भी इंडस्ट्रियल मैटर को लेकर। एम्प्लॉय शुड नॉट फॉलो गो स्लो टैक्टिक। यानी कि गो स्लो टैक्टिक क्या होता है कि हम काम करेंगे लेकिन धीरे धीरे काम करेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी घट जाएगी। तो एम्प्लॉय को ये टैक्टिक अपनाना नहीं है, ये कोड ऑफ डिसिप्लिन में आएगा। नो डेलिबरेट डैमेज शुड बी कॉज टू प्लांट और प्रॉपर्टी। यानी कि किसी भी एम्प्लॉयर के प्लांट या किसी प्रॉपर्टी को जो है डेलिबरेटली डैमेज नहीं करना, नुकसान नहीं पहुंचाना है। द एग्जिस्टिंग मशीनरी फॉर द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट शुड बी यूटिलाइज। तो जो भी डिस्प्यूट सेटलमेंट की मशीनरी होती है, यानी कि जो भी लॉ कोर्ट होते हैं या ट्रिब्यूनल होते हैं, उसको जो है यूटिलाइज किया जाना चाहिए। एक्शन दैट डिस्टर्ब कोऑर्डिनेट रिलेशनशिप शुड बी अवॉइडेड। यानी कि कोई भी ऐसा एक्शन जिसकी वजह से जो रिलेशनशिप है वो अगर टूटता है तो उसको अवॉइड करना चाहिए। ये कुछ कोड के हैं, कोड ऑफ डिसिप्लिन के कुछ गाइडलाइंस है, प्रिंसिपल है जिसके बेसिस पे कोड ऑफ डिसिप्लिन डिपेंड करता है। तो कोड ऑफ डिसिप्लिन क्या हो गया, एक तरीके से ऑब्लिगेशन होता है जो मैनेजमेंट को भी फॉलो करना चाहिए और जो वर्कर्स को फॉलो करना चाहिए, जिससे कि एक कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट बना रहे, इंडस्ट्री में डिस्प्यूट्स ना हो। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।